नमस्कार साथियों, मैं हूं गार्गी गुप्ता और आप देख रहे हैं जीजी एजुकेशन पॉइंट। अगर आपका सपना यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी या टीजीटी में सिलेक्शन का है तो यह चैनल आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, टीजीटी और सीटेट आदि 2026 जून में अभी एग्ज़ाम होकर चुके हैं। तो अब बारी आती है दिसंबर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। तो यहाँ आपको शुरुआत से सभी क्लासेस मिलेंगी एजुकेशन सब्जेक्ट की प्लस इंग्लिश की, और धीरे धीरे हम इसमें और सब्जेक्ट्स भी ऐड करते जाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए जीजी एजुकेशन पॉइंट को, जिसके द्वारा हम एजुकेशन की ऑल क्लासेस प्लस इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी की ऑल क्लासेस को बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। साथ साथ यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एजुकेशन की क्लास से। आज की इस वीडियो में शामिल है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नैरो और वाइडर मीनिंग देखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे, एजुकेशन की प्रकृति को देखेंगे और इसकी प्रक्रिया को देखेंगे। साथ ही एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन हम देखेंगे। और इस सब के बाद हम 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि हमारे पूरे टॉपिक से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा के अर्थ से। देखिए, शिक्षा एक ऐसी विशेष प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन को एक नया रूप और नया नाम देती है। शिक्षा के द्वारा हर व्यक्ति नई चीज़ों को सीखता है, उसका अध्ययन करता है, एनालाइज करता है, अपने जीवन में उतारता है और उन शक्तियों को जो उस व्यक्ति को जन्म से मिली हुई हैं उन्हें शिक्षा के द्वारा ही वो बाहर निकालता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से एजुकेटम शब्द लिया गया, जिससे एजुकेशन शब्द बना। जो एजुकेशन शब्द है वो है इंग्लिश का, लेकिन जो हमारा एजुकेटम है वो किससे बना? लैटिन भाषा से। तो लैटिन भाषा में एडुकेटम का मतलब है प्रशिक्षित करना, टू ट्रेन। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे एजुकेयर, इसका मतलब है टू ब्रिंग अप या पालन पोषण करना। एजुसियर, टू लीड आउट या अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। एडुकेटम, जिसको आप जानते ही हैं, टू ट्रेन या प्रशिक्षित करना। तो ये सभी शब्दों से मिलकर एजुकेशन शब्द का निर्माण किया गया, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द बना। इसके अलावा शिक्षा को भारतीय दर्शन में शिक्ष धातु, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, उससे भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो अब बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा की। शिक्षा की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, दर्शन शास्त्रियों ने अलग अलग रूप से दी है। जैसे टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर निकलती हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। आपको ये याद रखना है कि शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? देखिए, संकुचित का मतलब है जहां पर लिमिटेड या नियमों में बंधकर शिक्षा दी जाती है, वहां पर केवल कुछ ही तथ्यों को शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, निश्चित समय होता है जिसका, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, और शिक्षक के माध्यम से जब शिक्षा दी जाती है तो वो संकुचित अर्थों में शिक्षा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है केवल। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा व्यापक अर्थों में तब कही जाएगी जब बच्चा जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चलता रहता है,
उसके परिवार से, उसके समाज से, उसके एक्सपीरियंस से, उसका नेचर होता है जो सीखने का होता है, उससे वो शिक्षा प्राप्त करता है। अपने जीवन के हर पड़ाव पर नई चीज़ों को सीखना, नए अनुभवों को गेन करना, ये सारा शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। जैसे माता पिता से जो संस्कार बच्चे को मिलते हैं, समाज से जो नई नई स्किल्स बच्चा सीखता है, व्यवहार करना सीखता है, लोगों के साथ समायोजन करना सीखता है, वो सारी चीज़ें शिक्षा के व्यापक अर्थ को दर्शाती हैं। तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि जब जहाँ पर नैरो एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ स्कूल एजुकेशन आती है, और जहाँ पर वाइडर की बात करते हैं वहाँ पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब देखेंगे शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, नंबर 1 पर आती है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसे कहा गया है वो शिक्षा है या एजुकेशन है। सेकंड आता है द्विध्रुवीय प्रक्रिया या बाइपोलर प्रोसेस। ये इसमें दो ध्रुव शिक्षा के कौन कौन से हैं? पहला है टीचर और दूसरा है लर्नर। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया एडम्स ने, लेकिन इनकी इस द्विध्रुवीय प्रक्रिया को सर जे.ई. एडमसन जो है वो स्वीकार नहीं करते थे। तो उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में बांटा, जिसके अंतर्गत इन्होंने प्रकृति, समाज और नैतिकता को रखा। लेकिन शिक्षा के माध्यम से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को जॉन ड्यूई द्वारा भी बांटा गया। ड्यूई ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या 3 मुखी प्रक्रिया के रूप में बांटा, जिसमें इन्होंने टीचर, लर्नर और करिकुलम ये 3 ध्रुव शिक्षा के बताए। इसकी अन्य विशेषताओं में कहेंगे कि शिक्षा का सर्वांगीण विकास के लिए ये सहायक है। सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और एक्टिव रहती है हमेशा। इसके अलावा शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये उद्देश्य बनाती भी है और उद्देश्यों को पूरा भी करती है। अब हम देखेंगे शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा गतिशील और परिवर्तनशील क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति एवं समाज दोनों के विकास का माध्यम है और शिक्षा व्यवहार परिवर्तन लाती है। तो ये सभी प्रक्रियाएं शिक्षा के माध्यम से की जाती हैं, क्योंकि शिक्षा कंटिन्यूअस चलती रहती है और समाज में रहकर समाज के लिए प्रक्रिया करती है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा विकास जो होता है वो संभव होता है। शिक्षा के द्वारा केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज दोनों का विकास का माध्यम जो होती है वो शिक्षा ही होती है, और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन का जो कारण है वो भी शिक्षा ही है। तो अगर हम एक शब्द में कहेंगे तो कह सकते हैं कि एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। प्रक्रिया के रूप में शिक्षा, एजुकेशन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है। तो ये इसका प्रोसेस हो गया, और इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कंटिन्यूअस, डायनामिक, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। शिक्षा को विषय के रूप में कैसे देखा जाएगा? देखिए, शिक्षा एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में देखी जाती है। इसमें शिक्षा के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ऐसे विषय शामिल होते हैं। जैसे आप बीएड में पढ़ते हो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सब आप चीज़ पढ़ते हो ना, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ये एजुकेशन विषय के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब रिवीजन करते हैं। एजुकेशन क्या है? सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। नैरो मीनिंग में विद्यालय तक सीमित है, और वाइडर मीनिंग में हम इसे कहते हैं जन्म से मृत्यु तक सीखना इसके अंतर्गत होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है ये कंटिन्यूअस, डायनामिक, सोशल और पर्पसफुल प्रोसेस है। नेचर इसका हो गया विकास और व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है ये। एजुकेशन एज प्रोसेस में आएगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
एजुकेशन एज डिसिप्लिन में आएगा शिक्षा एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। तो यहाँ तक हमारी एजुकेशन के अर्थ से रिलेटेड पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। आइए अब देखते हैं कुछ MCQs को। फर्स्ट है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से मानी जाती है? एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इन्हीं तीनों शब्दों से मिलकर एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इन तीनों का ही मीनिंग आपको याद रखना है। इसके लिए एग्जाम ट्रिक ये है कि इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने की कोशिश कीजिएगा और सेम ऐसे ही इनके जो मीनिंग है वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का संकुचित अर्थ किससे संबंधित है? जीवन भर सीखना, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, सामाजिक अनुभव, पारिवारिक शिक्षा। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ जो है वो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से शिक्षा की कौन सी विशेषता है? सतत प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या उपर्युक्त सभी। देखिए ये तीनों ही शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं, सतत प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। शिक्षा को एक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? यह केवल विद्यालय तक सीमित है, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है, यह केवल परीक्षा पास करने के लिए है, यह केवल शिक्षक पर निर्भर है। तो इसका आंसर होगा यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन का क्या अर्थ है? शिक्षा केवल प्रशिक्षण है, शिक्षा एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय है, शिक्षा केवल विद्यालय व्यवस्था है, शिक्षा केवल सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए शिक्षा एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय है, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे 5 MCQ भी कंप्लीट हो गए। तो जिसने भी इन 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।